नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अहबाब एहतशाम, आज का मेरा मौजू हक़ूक़ुल इबाद है। इरशाद बारी ताला है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, और जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हुआ। और दुनिया की ज़िंदगी खेल और कूद धोखे का सामान है। इन आयात बय्यिनात में खालिक़े कायनात ने दुनिया की ज़िंदगी को खेल कूद करार दिया है और इस दुनिया पे रहते हुए जो इंसान कामयाबो कामिरान होना चाहता है वो अपने आप को जुल्म व सितम से बचाए और बंदों के हुकूक पूरे करने की कोशिश किया करे। जुल्म का लुग़वी माना अंधेरा है और इस्तिलाही माना है किसी का हक मारना और किसी को गैर महल में खर्च करना या किसी को बगैर कसूर के सज़ा देना। मुख्तलिफ इसके मानी जो है वो इस्तिलाह में बयान किए गए हैं। आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ किसी के हक को मारना। आइए अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र किया गया है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस पाक की राविया हैं। आप बयान करती हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दवावीनो सलासतुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दफ्तर तीन हैं। एक दफ्तर वो है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करता, वो है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता कि उसके साथ कोई शरीक ठहराया जाए। और दूसरा दफ्तर ला यतरुकुहुल्लाहु, जिसको अल्लाह ताला जो है वो तर्क नहीं फरमाएगा, वो ज़ुल्मुल इबाद फ़ीमा बैनहुम हत्ता यक्तस्सा बादुहुम मिन बादिन, बंदों का आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म करना। अल्लाह ताला उतनी देर तक इसको नहीं छोड़ेगा जितनी देर के उनके बाज को बाज से वो किसास ना दिलवा दे। और तीसरा दफ्तर वो है जिसकी अल्लाह परवाह नहीं करता, वो बंदों का आपस में जुल्म और अल्लाह के दरमियान मामलात हैं, वो अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर हैं। इंशाअ अज़्ज़बहु व इंशाअ तजावज़ा अन्हु, अगर चाहे तो वो बंदे को अजाब दे दे, चाहे तो वो उससे दरगुजर फरमा दे, यानी उसको माफ़ कर दे, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो इसमें जो बंदों के आपस में हुकूक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं फरमाता जितनी देर तक के उन बंदों को उनसे किसास नहीं दिलवा देता। अल्लाह आदिल है और अदिल को पसंद फरमाता है, और बंदों के दरमियान अल्लाह से बढ़कर अदल करने वाला कौन है। दुनिया में अगर कोई इंसान उनके
हक को मारता है तो अल्लाह ताला वो कादर मुतलक है जो उस इंसान को क़यामत के दिन उसका हक उस बंदे से लेकर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस, ऐ सहाबा क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत में गरीब कौन है? कालू अल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहु वला मताअ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से गरीब वो है जिसके पास ना कोई दिरहम हो और ना कोई साजो सामान हो। हम उसको गरीब समझते हैं कि वो हमारी इस्तिलाह में गरीब है। तो फ़क़ाल इन्नल मुस्लिमा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, फरमाया कि बेशक गरीब मेरी उम्मत में से वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाजें लेकर आए, रोज़ों का सवाब लेकर आए, ज़कात का सवाब लेकर आए, उसका दफ्तर नमाजों, रोज़ों और ज़कात के सवाब से भरा हुआ हो। वयाती कद शाता महाजा व काज़फ़ा हाजा व आकला माल हाजा व सफ़ा का दामा हाजा व दराबा हाजा। लेकिन इसके बरअक्स कुछ वो भी लोग हों जिन पर उसने जुल्म किया हो, किसी को गाली दी हो, किसी को झूठी तोहमत लगाई हो, किसी का माल खाया हो, किसी का नाहक खून बहाया हो या किसी को नाजायज मारा हो, ये सारी चीजें उसने जुल्मन इनके साथ की हूं, तो वो मजलूम सारे दूसरी तरफ खड़े हूं कि या अल्लाह, ये ऐसा शख्स है दुनिया में नमाजें भी पढ़ता रहा है, रोजे भी रखता रहा है, ज़कात भी अदा करता रहा है, लेकिन ये हमारे साथ जुल्म किया करता था। मौला हमें इससे किसास लेकर दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गरीब ये शख्स है जिसके नामा आमाल में सब कुछ हो, लेकिन जुल्म सितम की वजह से उन मजलूमों को ये सारी चीजें देकर कुछ जहन्नम में जाने वाला हो। जिस तरह हदीस पाक के आगे अल्फाज हैं, फयोता हाजा मिन हासनातिही व हाजा मिन हासनातिही, लाया जाएगा जिसको उसने गाली दी होगी, उसने जितना उसके साथ जुल्म किया होगा उसकी नेकियों में से उसको उतना दे दिया जाएगा, जिसको झूठी तोहमत लगाई होगी उसको भी उसकी नेकियों से उठाकर मजलूम को दे दी जाएंगी, और जिसका माल खाया होगा, जितना नाहक माल खाया होगा, उसके नामा अमाल में से नेकियों को उठाकर उन्हें दे दिया जाएगा, और जिसका नाहक खून बहाया होगा, इसकी नेकियों को उठाकर उन्हीं मजलूमों को दे दी जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा जितना इसने जुल्म किया था उसका पूरा हुआ है या कि नहीं हुआ है। फैन फानियत हसनातहु कबला अन युक़दा मा अलैहि, अगर उसकी नेकियां उस पर फैसला किए जाने से पहले खत्म हो गई तो अल्लाह फरमाएगा इन मजलूमों की खताओं को ले लो और इसको दे दो। वह उखिज़ा मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि, इन मजलूमों की खताओं को, जो इन्होंने खताएं की होंगी, इनकी खताओं को लिया जाएगा और इस नमाज पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, ज़कात अदा करने वाले जालिम को दे दी जाएंगी। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत में से गरीब शख्स वो है जिसके नामे अमाल में सब कुछ होते हुए लेने वाले लेकर चले जाएं और खुद वो खाली हाथ खड़ा हो और जहन्नुम का ईंधन बन रहा हो। अहबाब ज़ी एहतिशाम, एक तरफ तो ये सारे अमाल करने वाला है और जुल्म करके सब कुछ उन्हें देने वाला है, दूसरी तरफ अगर हदीस पाक में देखा जाए तो हदीस पाक में एक ऐसे शख्स का भी जिक्र किया गया है जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई इतनी ज्यादा नमाजें भी नहीं पढ़ता था, रोजे भी इतने ज्यादा नहीं रखता था, लेकिन उसका दिल लोगों के लिए साफ था और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए वो तैयार रहता था
और इस हदीस पाक को लोगों को उभारने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि लोग मखलूक खुदा की खिदमत को अपना वतीरा बना लें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, आप कहते हैं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना राजुलन काना फी मन काना क़ब्लकुम, एक आदमी तुमसे पहले लोगों में हुआ करता था, उसकी रूह कब्ज हो गई, फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने के लिए आया, अताहुल मालाकु लियक़बिदा रूहहु, उसकी रूह कब्ज करने के लिए जब फरिश्ता आया तो फ़क़ील लहू हल अमिलता मिन खैरिन, उसको आवाज दी गई, बड़ी सख्त आवाज उसको आई कि ऐ आने वाले सोच तो सही, कोई जिंदगी में तूने कभी काम किया हो नेकी का। हल अमिलता मिन खैरिन, क्या तूने कभी कोई नेकी का काम किया है, याद कर ले। काला मा आलमु, कहने लगा मैं नहीं जानता, मुझे तो कोई ऐसी नेकी याद नहीं आ रही। उस वक्त भी इस वक्त बंदा जो है वो सख्ती में होगा और उस पर कड़ा वक्त होगा और लहजा भी बड़ा जो है वो सख्त होगा और फरिश्ते का उसको डर भी होगा और परेशान, वो परेशानी के आलम में कह रहा होगा मौलमु, मैं नहीं जानता। कील लहू उन्जुर, उसको आवाज दी जाएगी जरा देख, नजर दौड़ा, कभी कोई जिंदगी में तुझे नेकी याद आ जाए। तो काला मालमु शैया, कहने लगा मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक नेकी मुझे याद है, इन्नी कुन तो उबाई उन नासा फिद दुनिया, मैं दुनिया में लोगों से खरीदो फरोख्त का काम किया करता था और लोगों में मैं खरीदो फरोख्त करके अपने ज़राए आमदन वो रखा करता था और लोग मेरे पास अमीर भी आते और गरीब भी आते, मेरे पास से सामान ले जाते और किसी के पास पैसे ना होते तो मैं उन्हें उधार दे दिया करता था। एक ये मुझ में नेकी थी। व उजाज़ीहिम, और मैं उनसे दरगुजर किया करता था। देखता कि अगर उनके पास पैसे नहीं बने, उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, मैं मोहल्ले में जाकर पूछता, वो गरीब नजर आता तो मैं अल्लाह की रजा के लिए अपना हक उस पर माफ कर दिया करता था। और फ़अंज़िरुल मूसिरा व तजावज़ु अनिल मुअसिर, अगर तो वो आदमी साहबे वुसत होता, मालदार होता, तो मैं उसको अल्लाह तेरी रजा के लिए मोहलत दे दिया करता था। अगर कोई गरीब होता, मैं देखता कि वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर सकता, वो तो मोहल्ले में शख्स इतना गरीब है, वो तो 2 वक्त का खाना खाने से कासिर है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है जो मुझे वापस करेगा। तो या अल्लाह अगर तंग दस्त होता तो मैं तेरी रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उसको अपना हक जो है वो माफ कर दिया करता था। अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो अल्लाह फरमाता है फ़अदख़लहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है कि ये मेरा बंदा होकर मेरे बंदों से दरगुजर किया करता था और अपना हक जो इसने मेरे बंदों से लेना होता था उन्हें माफ कर देता था। तो मैं ज्यादा हक रखता हूं कि ये मेरा बंदा होकर मेरे बंदों को अपना हक माफ कर देता था, तो मैं खुदा होकर अपने हक अपने बंदे को माफ करता हूं। तो जाओ फरिश्तों इसको जन्नत में दाखिल फरमा दो। मुस्लिम की रवायत में ये अल्फाज हैं हजरत उक़बा बिन आमिर से और हजरत अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो से वो रवायत है, उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं फ़क़ाल अल्लाहु अना अहक़्क़ु बिज़ा मिनका, मैं इससे ज्यादा हक रखता हूं इस चीज का, सिला रहमी का, जो तू अब मेरे बंदों से कर रहा है, मुझे तुझसे ज्यादा इस चीज का हक है कि तू जब अपना हक मेरे बंदों को माफ कर रहा है तो मैं आज अपने हक तुझे माफ करता हूं।
तो फरिश्तों को आवाज़ दी जाती है कि इस मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। तो अब देखिए इन दोनों अहादीस को अगर देखा जाए तो पहली हदीस में वो शख्स नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, सदका व खैरात भी करता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी नेकियों को उन मजलूमों को देकर उसे जहन्नम में भेज दिया। लेकिन ये शख्स जो अल्लाह के हुकूक में कभी कभी कमी भी कर लेता था और हुकूक अदा करने में सुस्ती करता था और अदा नहीं कर पाता था, तो अल्लाह ने अपने बंदों पर उसकी रहमदिली को देखते हुए अपना हक उस पर रहमदिली करते हुए माफ कर दिया और फरिश्तों को फरमाया कि इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अहबाब ज़ी एहतिशाम, देखिए ये लोग जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के बंदों को अपने हक जो हैं वो माफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पे किस कदर मेहरबानी फरमाता है और उन पे दरगुजर फरमाता है और उनको अपने मेहरबानी से जन्नत अता कर देता है। इसी तरह और हदीस पाक में अगर आप देखें तो हजरत औस बिन शुराहबील इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं मन मशा मा ज़ालिमिन ले युकव्वियहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द खरजा मिनल इस्लाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशादे गरामी है, जिसने जालिम का साथ दिया ताकि उसको तकवीयत दे, उसका साथ इस नजरिए से देता है कि वो जालिम को तकवीयत दे, हालांकि वो जानता है कि ये जालिम है। जो शख्स जालिम को जानते हुए जालिम का साथ देता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इस्लाम से निकल जाता है, यानी इस्लाम वाली आदात उसमें नहीं पाई जाती। मुसलमान की तो आदात ये है कि वो जालिम से किनारा कशी करे और मजलूम की मदद करे, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख्स जालिम की मदद करता है जानते हुए कि ये जालिम है, गोया कि वो इस्लाम वाली आदात को अपने अंदर से निकाल रहा है। अल्लाह का भी फरमाने आलिशान है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों पर तुम मदद किया करो, लेकिन गुनाह और ज्यादती के कामों पर तुम एक दूसरे की मदद ना किया करो। तो हमें नेकी के कामों पर लोगों की मदद करनी चाहिए, इस जुल्म और ज्यादती पर मदद नहीं करनी चाहिए। आज जिस तरह एक जालिम होता है, लोग उसको उसका साथ देने के लिए उसको तकवीयत देते हैं और माहौल को खराब करते हैं, मुआशरे में बुराइयां पैदा होती हैं और मुआशरे में गरीब आदमी जो है वो जुल्म सितम की चक्की में पिसता रहता है, उसको उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। अमीर अगर जुल्म करता है तो उसका जुल्म साथ देने के लिए, जुल्म का साथ देने के लिए कई लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ऐसी आदात से महफूज फरमाए। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु सदी से पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिन शर्रिन नास मंजिलतन यौमल क़ियामति अब्दुन अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, क़यामत के दिन दर्जे के एतबार से लोगों में से सबसे बुरा शख्स वो आदमी होगा जो अपनी आखिरत को दूसरों की भला दुनिया के लिए, दूसरों की दुनिया को फायदा देने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर बैठता है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठता है, दूसरों की दुनिया की खातर अपनी आखिरत को गवा बैठता है। फरमाया क़यामत के दिन सबसे बुरा शख्स दर्जे के एतबार से वो होगा। तो अहबाब इज़्ज़ी एहतिशाम, आज हम किसी को फायदा देने के लिए खुद झूठ बोल देते हैं, किसी को फायदा देने के लिए हम गीबत करते हैं, किसी को फायदा देने के लिए किसी का माल चुरा लाते हैं और किसी को फायदा देने के लिए किसी के साथ हम जुल्म ज्यादती करते हैं।
तो ये मुआशरे में पैदा होने वाली खराबियां हैं, ये मुआशरे में ही पैदा नहीं होती, बल्कि इंसान की अपनी आखिरत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इंसान इज्जत वाला वो ही होता है जो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी का बसर करता है और आखिरत में भी जो है उसको इज्जत से नवाजा जाता है। अहबाब ज़ी एहतिशाम, देखिए जो दुनिया में इंसान लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, लोगों के साथ बेहतरीन जो है ना हुस्ने सलूक से वो पेश आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे मेहरबानी फरमा देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक के रावी हैं, आप बयान करते हैं, क़ाल रजुलुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना फुलानतन तुज़करु मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां एक औरत है जो बड़ी नमाजें पढ़ती है, रोजे भी कसीर रखती है, सदकातो खैरात करती है, लेकिन उसमें एक बुरी आदत पाई जाती है कि वो अपने हमसाओं को अपनी जुबान के साथ अजियत देती है। उसके मोहल्ले वाले उसकी जुबान से महफूज नहीं है, उसके पड़ोस में रहने वाले उसकी जुबान से महफूज नहीं है। हर शख्स जो है उसकी जुबान की वजह से उसकी बुराई बयान करता है कि ये औरत नमाजी भी है, रोजे भी रखने वाली है, सदकातो खैरात भी करने वाली है, लेकिन जुबान की बड़ी बुरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हिया फिन नार, फरमाया वो जहन्नुम में है। जबान की कटौती की वजह से अक्सर लोग जो है वो जहन्नुम में गिर जाते हैं। इसकी कसीर नमाजें और इसके कसीर रोजे, इसके कसीर सदकातो अतियात ये गैरों को दे दिए जाएंगे जिन पर वो जुल्म सितम करती है, अपनी जुबान चलाती है, जुबान दराजी करती है, इसको इसकी नमाजें फायदा नहीं देंगी। अहबाब ज़ी एहतिशाम, उसी असना में वो आदमी अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बराक से एक औरत है, इन्ना फुलानतन तुज़करु किल्लतु सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा व अन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारि मिनल इक़ति वला तुज़ी बिलिसानिहा जीरानहा क़ाल हिया फिल जन्नति। अर्ज की, आका एक औरत है, वो बड़े कम रोजे रखती है, बड़ा कम सदका व खैरात करती है और बड़ी कम नमाजें पढ़ती है, और कभी पनीर के चंद टुकड़े जो हैं वो सदका व खैरात करती है, इतना ज्यादा वो सदका नहीं करती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आदमी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, लेकिन उसमें एक खूबी पाई जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कौन सी खूबी है? अर्ज की, आका, उसकी जुबान से उसके हमसाए जो हैं वो महफूज रहते हैं, वो किसी को अजियत नहीं देती, जबान की बड़ी मीठी है, अखलाके हसना पे वो अमल पैरा रहती है, हमेशा लोगों के साथ अखलाक से पेश आती है। काला हिया फिल जन्ना, फरमाया वो जन्नती है। तो देखिए, पहली औरत जिसका तज़किरा किया गया वो अपनी जुबान की वजह से जहन्नुम में चली गई, और ये औरत जो अपनी जुबान की मीठी है और लोगों के साथ अखलाके हसना से पेश आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जन्नत में है। फरमाया ज़बान की वजह से औरतें जो हैं वो जहन्नम में जाती हैं, और इस ज़बान की कटौती जो है वो इंसान को जहन्नम की निचली वादियों में गिरा देती है, क्योंकि तीरों और तलवारों के लगाए हुए जख्म जो हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान जो जख्म लगाती है वो कभी मिटते नहीं है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान फरमाते हैं, जराहातुल लिसानी लहल तयामु वला यल्तामु मा जराहल लिसान, तीरों और तलवारों के जख्म वो मुंजमद हो जाते हैं, लेकिन जुबान के जख्म जो हैं वो मुंजमद नहीं होते। इसी तरह किसी शायर ने हंसी अंदाज में इसको अपनी जुबान में बयान किया है, छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा, लगा जो जख्म जुबान का तो रहा हमेशा हरा। तो आइए, वो लोग जो जबानों को दराज रखते हैं
और लोगों को अपनी जुबानों की वजह से बुरा भला कहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। मेरे आका की तो सुन्नत ये है, वो गैरों को भी दुआएं देने वाले और उनके साथ भी अखलाके हसना के साथ पेश आने वाले बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का जो आपके अखलाक की गवाही दिया करते थे और आपकी बारगाह आलिया में आकर वो बैठ जाया करते थे, अर्ज किया करते थे, आका आपसे बढ़कर हमने अच्छे अखलाक का मालिक कोई नहीं देखा। आपसे बढ़कर अखलाक का मालिक कैसे कोई हो सकता है? आपके लिए तो मेरे रब ने मुज़्द जां फिजा जो है वो सुना दिया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ने आपको अजीम अखलाक का मालिक बनाकर इस कायनात में भेजा है। फाबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिका। अल्लाह की कितनी रहमत है कि आप इन लोगों के लिए नरम दिल हुए, नरम मजाज हुए, तो दीवाने आपकी नरम दिली को देखते हुए आपकी बारगाह में आकर हल्का बगोशे इस्लाम हो जाते हैं और रब की बारगाह में आप इनको रब का कुर्ब दिला देते हैं। तो अहबाब ज़ी एहतिशाम अजीम अखलाक के मालिक मेरे महबूब, जिनके बारे में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला भी बयान फरमाते हैं, फरमाया तेरी खलक को रब ने जमील किया, तेरे खुलक को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खाल के हुस्नो अदा की कसम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुकूकुल इबाद पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुकद्दस महीने में सबसे बड़ी नेकी ये है कि हम लोगों के हुकूक पूरे करते रहें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते रहें, अपनी ज़ुबान को महफूज रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।